बच्चों देखिए द्विघात समीकरण क्लास 10 दोनों मीडियम के लिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन के पिछले क्लास में हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के दो विधियां बताई थी। एक विधि मध्य पथ को विभक्त करके और दूसरी विधि बताई थी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, यानी कि इसको कहेंगे सीधी रेखा। ये बता चुके हैं। एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है। जब पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना होता है, हमने माना समीकरण है ax² + bx + c = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक से इसको भाग कर दिया, पूरी इक्वेशन को आ गया b/a x + c/a = 0। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया, x² + b/a x = -c। अगला टर्म क्या होगा, साइड में देखिए x² + 2xy + y² = 0 की वैल्यू होगी x + y का होल स्क्वायर। यानी इसमें दो टर्म x और y का होल स्क्वायर है और थर्ड टर्म है उसके उन टर्म के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, तब मिल जाता है x + y का होल स्क्वायर। यहां क्या दिया है, एक टर्म का स्क्वायर दिया है। ये जो टर्म दिया है ये स्क्वायर वाला नहीं है, यानी कि मिड वाला है, तो इसको 2 टाइम्स हम बनाएंगे, 2 टाइम्स x × b/2। ध्यान दीजिएगा, हमने अंश बाहर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बनाने का केवल एक टर्म है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2x² + 2x × y, यानी कि यहां पर y² और चाहिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या करेंगे, दोनों ओर b/2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। अब ये बन जाएगा x² + 2x b/2a + b/2a का होल स्क्वायर = b/2a का होल स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर इसको y का सिंपल के चलिए तो आएगा x² + y² + 2x × y। ये बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर = b²/4a² माइनस। ये बना x + b/2a का होल स्क्वायर = 4a² एलसीएम b² - 4ac। तब आ गई x की वैल्यू b/2a = ± स्क्वायर b² - 4ac अपॉन 2। इसको ट्रांसफर कर देंगे, x की वैल्यू आ गई -b ± b² - 4ac अपॉन 2। इस तरह से किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के सीधे दो मूल निकल आते हैं। x पहला मूल निकलेगा, यहां से कह सकते हैं
पहला मूल आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा मूल माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो मूल लिखना ये इसको लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर देखिए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, समीकरण को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से भाग कर दिया। नंबर 2, अचर कांस्टेंट टर्म को, ये अचर पद है, अचर पद को दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया। इसमें इसको 2ab या 2xy के रूप में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साफ साफ दिखने लगा, ये पहले टर्म का स्क्वायर है, ये मिडिल टर्म है 2xy, तो दिख रहा है साफ साफ में x स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि b/2a बिहेव एज ए y। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b/2a का होल स्क्वायर दोनों रहता है। देखिए दिख रहा है x का स्क्वायर प्लस 2x y प्लस b/2a का होल स्क्वायर दोनों ऐड किए हैं। अब ये पूरा बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c। इस तरह से सीधे दोनों मूल निकल आते हैं। अब इसके आगे इन दोनों मूलों को ध्यान से देखिए, दोनों का हर डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में दो पार्ट है, एक पार्ट है माइनस बी और दूसरा पार्ट है स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस बी यानी कि अंदर की वह है एक में प्लस है, दूसरे में माइनस। दो आगे हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के नेचर कैसे है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और यही फॉर्मूला, ये सूत्र क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसी फॉर्मूले में नेक्स्ट थिंग आती है तीसरी, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रकृति आपको नेचर बताना है किसके, रूट्स कैसे होंगे। देखिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल x इज इक्वल टू, अभी निकाला मैंने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 मूल है।
एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, और दूसरा होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई। इन मूलों को देखिए, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को डेस्क्रीमेंट विविक्त कर कंडीशन यहां पर स्थिति होती है, तीन स्थिति। नीचे कैसे होंगे? पहली स्थिति है यदि d की वैल्यू 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? 0। d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाए? 4ac। चाहे d की वैल्यू 0 कहिए, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो या बी स्क्वायर बराबर 4ac। तब इस फॉर्मूले में देखिए जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोनों के मूल क्या होंगे? माइनस बी बाई 2a माइनस बी। तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसी होगी? यहां लिखा है यदि d का मान, तीन कंडीशन याद रखनी है, यदि d का मान 0 के बराबर है और बी स्क्वायर बराबर 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 चाहिए, तो मूल दोनों मूल समान व वास्तविक इक्वल क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी, ये d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी मतलब है 0.1, 0.2, 1, 2, 3 कोई भी नंबर। 0 से बड़ी का मतलब d का मान क्या हो? पॉजिटिव, और बी स्क्वायर बड़ा हो। अपनी तरह समझिए, d का मान 0 होने का, 0 से बड़ा होने का मतलब है d की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। जब उसको सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पॉजिटिव। तो इसके दोनों मूल होंगे असमान। वाह, असमान। तीसरा, d की वैल्यू लेस देन 0 और d की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और बी स्क्वायर छोटा हो थोड़ी। इसको आप चेक कर लीजिए, बी का स्क्वायर कर लो और 4ac निकाल लीजिए। अगर बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा है तो थोड़ी से इस समय दोनों मूल क्या होंगे?
काल्पनिक हो, इमेजिनरी, तो 3 कंडीशन आती है, यानी कि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि 20 बार हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई क्वेश्चन है उसको कंपेयर किया एक्स स्टार प्लस बी प्लस सी से एबीसी की वैल्यूज निकाला और एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद डी की वैल्यू तीरे से लिया, या तो डी मान 0 होगा, या डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या डी की वैल्यू नेगेटिव। इस आधार पर हम इनके नेचर को कंफर्म करेंगे, इसका नेचर कैसा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, कोई ले कोई क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर फाइंड नेचर ऑफ इसका नेचर बताना, नेचर कैसे होंगे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करने कीजिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू निकाल रहे। अब d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और इसके ये आ गया 16 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां d की वैल्यू 20 आई, क्या है, पॉजिटिव है, चाहे ऐसे और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, -4 का स्क्वायर 16, 4ac की वैल्यू निकालो 4 into 1 into -1 इज इक्वल टू, यहां से क्लियर होता है बी स्क्वायर बड़ा है। अब कंडीशन देखिए, चूंकि सेंस डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, प्लस के साथ आ रहा है, और बी स्क्वायर बड़ा है इससे और इसी से, इसलिए समीकरण के मूल असमान, अनइक्वल व रियल। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी प्रश्न डायरेक्टली हो उसको कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, a इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट -4, b इज इक्वल टू -4, c की वैल्यू 4। आपने b बराबर b स्क्वायर -4 ac बराबर 0 सॉल्व कर लिया, d की वैल्यू
प्लस 20 क्या ही क्लियर हुआ। d बराबर 20 पॉजिटिव वैल्यू है, या आप b स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, 3 आ गई, 4ac को सॉल्व किया 4 आ गई, b स्क्वायर बड़ा है इससे 4ac से, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव और b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, समीकरण के मूल असमान वापस। 3 कंडीशन याद रखिए, d की वैल्यू 0, d की वैल्यू पॉजिटिव और d की वैल्यू नेगेटिव। प्लस के साथ d की वैल्यू आती है पॉजिटिव, माइनस आती है नेगेटिव और 0 आती है। पहले में दोनों रियल होंगे, रियल के साथ इक्वल होंगे, रियल के साथ अनइक्वल होंगे, वही तो इमेजिनरी होंगे। अधिकल्पित जिसको कहते हैं काल्पनिक। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए हम उसके नेचर को या फिर रूट्स नहीं निकालेंगे, बिना रूट्स निकाले तो रूट्स का हम नेचर बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कन्वर्सली आप अगर उल्टा लेके चले, कोई क्वेश्चन देखिए और कहता है इसका रूट्स पता है, नेचर ऑफ रूट पता है, तो एक एग्जाम्पल लिखिए। यदि px स्क्वायर प्लस -2√5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो p ध्यान दीजिए। अभी तक इससे पहले क्वेश्चन आपने किया, अगर यहां पर कोई नंबर दिया हो तो आपसे कहा जाता कि इस समीकरण के रूट्स का नेचर आपको, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका उत्तर क्या है? इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल। अब कहता है इस समीकरण के मूल समान हो गया तो p की वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट if roots are equal तो d की वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान रखिए, और b स्क्वायर इज इक्वल टू हियर a की वैल्यू कितनी आएगी p, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the cosine. रख लीजिए, since roots are equal then b square is equal to -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है p इंटू c, ये आएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 ऐसे हो। p वैल्यू
the unknown value of the unknown value in the given equation. कैसे क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं मूल समान है तो एक वैल्यू निकालो, मूल अनइक्वल है तो वैल्यू निकालो, अगर अनइक्वल होता तो यहाँ पर ग्रेटर देन और कुछ चेंजेस होता, यहाँ पर साइन किसका हो जाता, इक्वल के प्लेस पर क्या था, ग्रेटर हो जाता, और देन वैल्यू आती p इज ग्रेटर देन 5/4। अगर कहता इमेजिनरी वैल्यू है तो यहाँ पर लेस देन का साइन लग जाता, देन p की वैल्यू, यानी कि जब p की वैल्यू 5/4 है तो आप बाद में चेक कर लेंगे, इसके रूट्स दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ग्रेटर देन 5/4 है अनइक्वल आएंगे, और लेस देन 5/4 है तो इमेजिनरी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में आप करेंगे, लेकिन आपको कंडीशंस याद रखनी है। क्लियर? किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने हो तो d की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, d की वैल्यू 0 तो रूट्स रियल, इक्वल, ग्रेटर देन 0, रियल, अनइक्वल, लेस देन 0, इमेजिनरी हो, ये याद रखिए। कन्वर्सली अगर नेचर ऑफ द रूट्स in a equation is given, then you can calculate the unknown value in the given equation, चाहे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अननोन हो, चाहे x का कोएफिशिएंट अननोन हो, या कांस्टेंट वैल्यू, तीन ही पोजीशन हो सकती है a b c में से किसी एक के वैल्यू या दो जगह पर वैल्यू। एक क्वेश्चन इसी क्रम में और देख लीजिए, 3x square minus 12x, 3x square minus 12x plus k plus 1। क्वेश्चन देखिए, 3x square minus 12x plus k plus 1 बराबर 0। k मूल समान है तो के वैल्यू निकालें, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं, सेम कंडीशन रहेगी। We know that if roots are equal, then d की वैल्यू 0 और b स्क्वायर माइनस 4, डेस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0। हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, a की वैल्यू b की वैल्यू सर -12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 3 into k, 144 by 12 हो जाएगा, k plus 1 12 हुआ तो k की वैल्यू क्या है। कैसा भी क्वेश्चन हो, बस करते आपको कंडीशन याद है तो आप इसके वैल्यू निकाल सकते। बाकी क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक द्विघात समीकरण के मूलों का योग व गुणन।
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। वी नो दैट, हम जानते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आर अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस। वी नो दैट द रूट्स ऑफ क्वेश्चन आर अल्फा एंड बीटा। हमने नाम दे दिया, दो रूट्स हैं उनको नाम दे दिया, पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट एंड पहले रूट की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 एंड दूसरे रूट की वैल्यू होगी बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक प्लस के साथ है और एक माइनस। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, दोनों रूट्स में न्यूमरेटर में दो टर्म का एक में सम है और एक में डिफरेंस। हम मूलों का योग निकालते हैं। योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा, ये आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों में ये कैंसिल, क्या आ गया माइनस बी माइनस 2b बाई 2a कैंसिल हो गया, आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का ये आपका फार्मूला बनता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो उन सम ऑफ द रूट्स से इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स। इसी तरह से अगर मूलों का गुणा किया जाए तो अल्फा इंटू बी, दोनों को करेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा 4ac 4 स्क्वायर में, और सिमिलर चीज नोट कर लीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए, इसको अगर x मान लें, इसको y मान लें, पाएगा x प्लस y इंटू एक्स माइनस और तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। उसके बाद आई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जाएगी 4a स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का। सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा
4ac बाई 4a², ये कैंसिल हो गया तो आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac बाई 4a² आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छे से याद रखना है इस पोर्शन को, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण कि अगर दो मूल अल्फा और बीटा मान लिया, नाम लिया है, नामकरण x1 x2 मान सकते हैं, अल्फा बीटा तो हम सीधे निकाल सकते हैं दो इक्वेशन हमारे पास अल्फा, क्योंकि कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ही लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा और अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला, और इससे पहले मैंने ये याद रखना है आपको, इससे पहले मैंने सिद्धांत फॉर्मूला बताया और सिद्धांत फॉर्मूले के बाद नीचे लाकर रूट्स मैंने याद रहे, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, रूट ऑफ द रूट सी बाई ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार हमको समाकलन पता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यूजिंग above formula find value of these expressions। इन दो फॉर्मूलों का यूज करके आपको बहुत सारे व्यंजकों के मान निकालने हैं इन द टर्म्स ऑफ, जैसे यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान, ध्यान दीजिए छोटा सा, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी मदद से? हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी। नो है वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। ध्यान दीजिएगा
अगर हम इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करते हैं, 2 अल्फा बीटा you have to convert this expression in the terms of sum of root product. इतने क्वेश्चन को देखिए क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा, हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, माइनस बी बाई, इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए स्क्वायर सेम हो गया बी स्क्वायर माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ किसी व्यंजक का दिया होगा हमेशा कि जो ग्लास समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो ऐसे बहुत सारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं तो कहता हूं आपसे कह दिया जाए इसी में अगला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, तो आपको अल्फा माइनस क्वेश्चन बदल गया, सब इसकी वैल्यू निकाल दी, सेम रहेगा, वी नो दैट if the roots of this equation alpha beta, तो दो चीजें आपको पता है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का, आगे क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू अभी आप निकाल सकते हैं, चाहे यही देख लीजिए, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और प्लस 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये पहले से था 2 अल्फा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड कैसे, ये मिलके क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मिलके बन जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू आपको पता है सी बाई, इसकी वैल्यू पता है, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन फॉर्मूले बने। इससे पहले आपने निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक नया फार्मूला बन गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू आपको पता है, पुट कर लेंगे क्या, तो आप इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करिए,